आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 156(3। तो जब 156(3) अलाउ हो जाता है उसके बाद अभियुक्त क्या कर सकता है? 156(3) के ऑर्डर से बचने के लिए अभियुक्त के पास क्या रास्ते होते हैं? क्या वह क्रिमिनल रिवीजन कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या वो सेशन कोर्ट में रिवीजन कर सकता है, हाई कोर्ट में कर सकता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो सबसे पहले उसकी एफआईआर होती है थाने में। सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। किसी कारणवश अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है तो जिले के एसपी या एसएसपी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तो एसपी एसएसपी के आदेश पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है, और अगर यह भी नहीं संभव हो पाता है तो हम सीआरपीसी की धारा 156(3) का मदद लेते हैं, जिसका ऑर्डर अलाउ कराते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, न्यायालय में जाते हैं और मजिस्ट्रेट से क्या करते हैं, हम ऑर्डर अलाउ करते हैं 156(3) का। अब अभियुक्त के पास क्या ऑप्शन है? मान लीजिए कि 156(3) का ऑर्डर अलाउ हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं? अब मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगी। तो अभियुक्त के पास क्या होता है? अभियुक्त के पास भी एक रास्ता होता है कि वह क्रिमिनल रिवीजन कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल रिवीजन तो कर सकता है, तो क्या मजिस्ट्रेट ने जहां ऑर्डर अलाउ कर दिया है, क्या वहां पर जो है कि अभियुक्त सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन करा सकता है या नहीं करा सकता है? तो इसके संबंध में एक हमारा 2011 का केस आया था, फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था, जिसमें 156(3) का ऑर्डर अलाउ होने के बाद उसे अभियुक्त द्वारा सेशन कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन नहीं करने दिया जाएगा, अर्थात उसको उस ऑर्डर को चैलेंज करने नहीं दिया जाएगा। इस केस में कहा गया था फादर थॉमस 2011 के बाद में। तो इससे हम यह पाते हैं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर अलाउ कर दिया है, 156(3) का ऑर्डर अलाउ कर दिया है, तो उस कंडीशन में अभियुक्त सेशन कोर्ट में, सेशन न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन नहीं करा सकता। लेकिन वहीं एक और हम केस देखें, जब हम देखते हैं जगन्नाथ वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 2015 का मामला है। तो इस केस में कहा गया कि जहां क्रिमिनल रिवीजन में प्रस्तावित अभियुक्त को एक पक्षकार बनाना जरूरी होता है, इसके अलावा वह सीआरपीसी की धारा 397 के अधीन वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन करा सकता है। तो इसके माध्यम से हमने ये जान लिया कि अगर 156(3) का ऑर्डर अलाउ हो जाता है तो उस कंडीशन में अभियुक्त के पास बचने का एक रास्ता रहता है, जिसके लिए वह सेशन कोर्ट में तो नहीं जा सकता, लेकिन वह डायरेक्ट 397 सीआरपीसी की धारा 397 के अधीन वह हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन करा सकता है, जिसको हमने जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश 2015 के माध्यम से हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।